आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 मीटर लंबाई तथा द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम वाले एक स्टील के तार का समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 की घात ऋण 6 मीटर स्क्वायर है, जिसे दृढ़तापूर्वक कसा गया है, जहां तार का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम कम कर देते हैं। अब यदि तार की मूल विधा में से कंपित कराया जाता है तो इसकी आवृत्ति का मान हमें हर्ट्ज में ज्ञात करना है, जहां पर उस तार के लिए मतलब स्टील के तार के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान 2 × 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है स्टील के लिए वो 1.21 × 10 की घात ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस लेना है। मान यहाँ पर आवृत्ति के मान दिए हुए हैं 11 हर्ट्ज में, 20 हर्ट्ज में, 15 हर्ट्ज में या 10 हर्ट्ज में। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम ये ले लेते हैं। स्टील का एक तार है, समरूप एक स्टील के तार का समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो हमें क्या क्या मान दिया हुआ है। पहले तो लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी 1 मीटर। इसके अलावा द्रव्यमान दिया हुआ स्मॉल m कितना 0.1 किलोग्राम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से प्रस्तुत कर लेते हैं तो वो होता है 10 की घात ऋण 6। ये किसमें रहेगा, ये रहेगा मीटर स्क्वायर के रूप में। अब इसे दृढ़तापूर्वक कसा गया है। तार का तापमान 20 डिग्री हम कम कर देते हैं। तो देखिए ये A था और तापमान में परिवर्तन को डेल T से अगर हम प्रस्तुत कर दें तो वो कितना हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है। अब अगर मूल विधा में इस तार को कंपित किया जाए तो हमें आवृत्ति का मान निकालना है। बाकी सारे मान हमारे पास दिए हुए। देखिए अगर ताप में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर रेखीय प्रसार की बात करेंगे। रेखीय प्रसार मतलब लंबाई में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। इसे क्या लिखा जाएगा L अल्फा जो स्टील के लिए है तो S हम लिख लेते हैं और डेल T परिवर्तन तापमान में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ये रह गया सूत्र। ये तो ऊष्मीय प्रसार के कारण लंबाई में होने वाले परिवर्तन या संपीड़न को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अलग से अगर हम लिखें तो Y जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान को प्रदर्शित करता है, मान होता है तनाव बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, ये है। और होने वाले लंबाई में होने वाले परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है। ये रह गया मान। जो सूत्र हमने लिखा है उसमें तनाव का मान पहले हम ले लें या निकाल लें। फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, टी का मान हम यहाँ पर रहने दें तो यहाँ पर बनेगा YA और ये बनता है हमारे पास डेल L। देखिए तो डेल L उसके साथ गुणा हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पर डेल L बटे L के रूप में मान, ठीक है। तो ये रह गया टी का मान यहाँ पर तनाव के मान को प्रदर्शित कर। अब कुछ मान हम यहाँ से लेंगे। देखिए इसे हम क्या लिखें, डेल L बटे L को हम एक तरफ ले लेते हैं। डेल L बटे L को हमने एक तरफ ले लिया और इसका मान हमारे पास बनता है अल्फा S डेल T में, ठीक है। अब इसका मान डेल L बटे L के मान को हम यहाँ पर तनाव के सूत्र में लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है T बराबर कितना होगा, ये बनेगा YA और डेल L बटे L को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा S डेल T के रूप में, ठीक है। Y का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, सभी के मान पहले रख लेते हैं हम। तो ये दिया हुआ है 2 × 10 की घात 11, सीधे सीधे लिखते जाएं 2 × 10 घात पर 11, ठीक है। E का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो कितना दिया हुआ है 10 की घात ऋण 6, तो यहाँ पर ये बन गया 10 की घात ऋण 6 मीटर स्क्वायर। और अल्फा का मान हम देखें तो अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा का मान यहाँ पर है 1.21 × 10 की घात ऋण 5, 1.21 × 10 की घात ऋण 5 और गुणा करें तो हमारे पास डेल T ये कितना है 20 डिग्री। इस तरह से अगर हमने हल किया तो T का मान तनाव के रूप में हमारे पास हल करने के आता है 48.8 न्यूटन के रूप में का मान मिल गया। अब इससे हम निकालने वाले वेग के मान को, वेग का मान v से प्रस्तुत करें तो वो कितना हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर इसका मान कितना होगा, ये होगा T बटे स्मॉल m यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम मान को देखें तो म्यू का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल कितना T का मान कितना 48.4 और नीचे हम देखें तो ये स्मॉल m का मान होगा। स्मॉल m का मान कितना यहाँ 0.1 किलोग्राम और 1 मीटर लंबाई, तो 0.1 हमने पहले लिखा और 1 मीटर लंबाई का वेग का मान हमारे लिए कितना आता है, ये आता है हमारे लिए 22 मीटर प्रति सेकंड के रूप में, ठीक है। तो ये v के मान को अब चूंकि मूल अवस्था के लिए देखें, मूल अवस्था के लिए तो जो यहाँ पर लंबाई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा λ/2 के बराबर। इस तरह तरंगदैर्घ्य का मान निकालें तो लैम्डा का मान कितना आता है 2L के बराबर, तो लैम्डा का मान कितना 2 मीटर, ठीक है। तो ये 2 मीटर रह गया तरंगदैर्घ्य का मान। वेग का मान हमें पता है। अब इन दोनों का जो अनुपात बनेगा ये हमें क्या बताएगा, ये हमें आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पर आवृत्ति का मान कहें, आवृत्ति को किससे व्यक्त करेंगे, आवृत्ति को चलिए अगर हमने n से व्यक्त किया तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा v बटे लैम्डा के रूप में, ठीक है। प्रति सेकंड पर मान आने वाला है n के रूप में। अगर हम मान को देखें तो ये हमारे पास बनता है 22 मीटर पर सेकंड और नीचे देखें तो ये हमारे पास बनता है 2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना रह गया 11 पर सेकंड। तो n का मान हमारे पास कितना रह जाएगा 11
ये बनता है हमारे पास प्रति सेकंड, मतलब इसे हम हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये आवृत्ति का मान मिला कितना, 11 हर्ट्ज। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम इसे ऑप्शन पे देखते हैं, ये कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।